Hello students, we are back with another new video, and in this video we will read about in detail other continents: North America, South America, Europe, Australia, Antarctica. So हमने कल की वीडियो में एशिया एंड अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट्स थे उनको डिटेल में स्टडी किया था, और आज हम स्टडी करेंगे नॉर्थ अमेरिका. दिस इज द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ओके, इट इज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इसका लोकेशन बताया गया है नॉर्थर्न. It is situated in northern and western hemisphere. It is surrounded by the Pacific Ocean in the west, Atlantic Ocean in the east, Arctic Ocean in the north, and Gulf of Mexico in the south. In this way, this continent is surrounded by three oceans. तो तीन तरफ से ओशन से घिरा हुआ है. North America is connected with South America by a narrow stretch of land called the Isthmus of Panama. Isthmus is a narrow strip of land connecting these two large land areas. So, North America South America से connected है. एक Isthmus of Panama है, और ये एक narrow strip है. जैसे पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे, Isthmus of Panama. ओके, इस नैरो स्ट्रिप से कनेक्टेड है ये साउथ अमेरिका से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट साउथ अमेरिका. ओके, इट लाइज इन द वेस्टर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड रफली ट्रायंगुलर इन शेप में ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल जैसा शेप है इसका, और फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. Equator and Tropic of Capricorn pass through this continent. It has Atlantic Ocean in the east, Pacific Ocean in west, Southern Ocean in the south, and Caribbean Sea in the north. It is home of the world's largest river, the Amazon. Amazon River इसी कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है, बहती है. The Andes mountain range, which runs through its length from north to south, is the longest mountain range in the world. Andes mountain range है, वो इसी कॉन्टिनेंट में है. Now let's talk about Antarctica. Antarctica अगर ग्लोब में हम देखें, so this is Antarctica. Okay, यह आइस है, बर्फीला इलाका है. सो लेट्स टॉक अबाउट अंटार्कटिका. इट लाइज इन द साउथर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट एंड थर्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. इट इज बिगर देन द कंबाइंड एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप. ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप को दोनों को मिला भी दिया जाए तो उन दोनों से भी ये बड़ा है. इट लाइज इन द एंटार्क्टिक circle. The south pole is situated almost at the center of the continent. Okay, it is surrounded by the southern ocean. It is only inhabited continent in the world. There is no permanent human settlement here. यहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं, बहुत ही कम इंसान रहते हैं, रहते भी हैं तो. It is estimated that about 4 km thick layer of ice is found permanently in the continent. Hence, Antarctica is also called the frozen continent or the white continent. अंटार्कटिका को हम फ्रोजन कॉन्टिनेंट या वाइट कॉन्टिनेंट ही बोलते हैं, क्योंकि आइस का कलर वाइट होता है, इसलिए इसको फ्रोजन कॉन्टिनेंट या आइस कॉन्टिनेंट, वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं. इंसान बहुत ही कम रहते हैं, ना कि बराबर रहते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में. नो यूरोप.
It lies in the northern and eastern hemisphere. The Greenwich Meridian and Arctic Circle pass through Europe. It is the sixth largest and second smallest continent in the world. सिक्स लार्जेस्ट है और सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में. इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स. द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, मेडिटेरियन सी इन द साउथ एंड आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ. ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है. दिस इज द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया. Okay. It lies in the southern and eastern hemisphere. It is the only continent that is also a country. ऐसा अकेला कॉन्टिनेंट है जो कंट्री भी है. ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स. चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं. That's why it is called the island continent. चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट ही बोलते हैं. आइलैंड रिफर्स टू ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर. आइलैंड जमीन का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसको आइलैंड बोलते हैं. और ऑस्ट्रेलिया भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं. It is surrounded by Indian Ocean in the west, Southern Ocean in the south, Pacific Ocean in the east, and Arafura Sea in the north. Okay. So अभी तक हम रीड कर रहे थे लिथोस्फीयर के बारे में. अर्थ की सरफेस जहाँ क्रस्ट होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं. ओके. लिथोस्फीयर, द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. अर्थ का जो सॉलिड लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, सॉलिड लेयर होता है, उसको क्रस्ट लिथोस्फीयर बोलते हैं. और इसमें लैंड मासेस और कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आते हैं. तो ये तो था लिथोस्फीयर. नाउ हाइड्रोस्फीयर. क्या होता है हाइड्रोस्फीयर? जैसे नाम से पता लग रहा है, हाइड्रो पानी, स्फीयर यानी छिद्र, पानी वाला छिद्र. सो लेट्स रीड इन डिटेल. ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर. सो द ओशंस, द सी, lakes, rivers, streams, waterfalls, water vapor in the air, glacier, ice and snow are all part of the hydrosphere. पानी, अर्थ पर पानी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो सब हाइड्रोस्फीयर होती है. चाहे पानी ओशन में हो, चाहे सीज में हो, लेक्स में, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वाटरफॉल्स, वाटर वेपर या ग्लेशियर, आइस, स्नो, ये सभी हाइड्रोस्फीयर होते हैं. Nearly 95% of all water is in the ocean and seas, and it's salty. Only 5% is available as fresh water. तो जो 95% वाटर है ओशंस में, सीज में, और यानी 95 जो हाइड्रोस्फीयर का 95% है वो ओशंस एंड सीज में है, और जबकि ओनली 5% वो फ्रेश वाटर है, यानी वो पीने के लायक है. ओशंस आर एक्चुअली वन बॉडी ऑफ वाटर दैट हैज बीन नेम्ड डिफरेंटली एट डिफरेंट प्लेसेस. ओशंस वाटर बॉडीज होती है और उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है. ऑल ओशंस मर्ज इनटू ईच अदर. सभी ओशंस एक दूसरे में मर्ज हुए रहते हैं, यानी मिले हुए रहते हैं. नोट दैट ओशंस कवर 71% ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड का 71% ओशंस होते हैं, यानी 71% अर्थ की सरफेस पे 71% पानी रहता है, ओशंस रहते हैं. Apart from the four major oceans, the Pacific, Atlantic, Indian and Arctic,
मैनी जियोग्राफर्स कॉल दी वाटर सराउंडिंग अंटार्कटिका इज द साउथर्न ओशन। तो इन चारों ओशंस के अलावा पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक, इन चारों ओशंस के अलावा काफ़ी काफ़ी जियोग्राफर्स ने अंटार्कटिका के चारों तरफ जो पानी घेरे हुए है उस पानी को साउथर्न ओशन बोला है। इट इज़ द प्लेस वेयर द वाटर ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन मर्ज। और ये जो साउथर्न ओशन है, जो अंटार्कटिका के चारों तरफ जो पानी घिरा हुआ है उस पानी को साउथर्न ओशन बोलते हैं। और साउथर्न ओशन क्या होता है? ये वही जगह है जहाँ पर पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन मर्ज होते हैं, यानी एक दूसरे से मिलते हैं, इनका पानी मिलता है साउथर्न ओशन में। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन एंड कवर्स द 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। Its area is larger than the entire landmass of the earth. It has double the volume of water than the Atlantic. The average depth is about 4,267. This is the depth of Pacific Ocean. गहराई, Pacific Ocean की गहराई 4,267 मीटर है और पूरे अर्थ का 1/3 कवर करता है ये। ओके, now atmosphere, we have read about lithosphere, we have read about hydrosphere, बट उससे पहले हम रीड कर लेते हैं कुछ ओशंस के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है? द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन, क्योंकि सारे ओशन से हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। जिस तरह से हमने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना था इन लिथोस्फीयर में हमने सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना था, तो हाइड्रोस्फीयर में भी इन ओशंस के बारे में जान लेते हैं। The Atlantic Ocean is the second largest ocean, covering 1/5 of the Earth's surface. Second largest ocean है Atlantic और first largest है Pacific, ये हमने अभी रीड किया है। In Greek mythology, Atlantic means the Sea of Atlas. ग्रीक मैथोलॉजी होती है, ग्रीक मान्यताओं के अनुसार एटलांटिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है सी ऑफ एटलस। द ग्रीक गॉड, यानी सी ऑफ एटलस, ग्रीक लोगों का भगवान। इट सेपरेट यूरोप एंड अफ्रीका फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। द एवरेज डेप्थ ऑफ दिस ओशन इज 3,330 मीटर। दिस इज द डेप्थ ऑफ दिस अटलांटिक ओशन। गहराई अटलांटिक ओशन की 3,330 मीटर है। Indian Ocean. The Indian Ocean is the third largest ocean, covering 1/7 of the Earth surface. अर्थ की सरफेस का 1/7 पार्ट घेरे हुए है, लिए हुए है इंडियन ओशन। The average depth of the Indian Ocean is about 3,890. इंडियन ओशन का गहराई 3,890 मीटर है। और आर्कटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन is the smallest of all oceans and encircle the North Pole. ये नॉर्थ पोल क्या होता है, ये हम जब क्लास से शुरू होंगे, स्कूल शुरू होंगे, तब हम ग्लोब लेके इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इसीलिए हमने चैप्टर 2 और 3 स्किप किए थे। ओके, तो ये जो आर्कटिक ओशन है ये सबसे छोटा ओशन है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दी ओशन। और ये नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया से घिरा हुआ है। एक आइस कवर है एंड हैज एन आइस कवर। इट मीन्स डेप्थ इज अबाउट 1988 मीटर। इसका डेप्थ है, गहराई है 1988 मीटर है। सो
we have completed two realms of the earth, two domains of the earth, lithosphere and hydrosphere. ओके, अब इन दोनों टॉपिक्स को, लिथोस्फीयर में कौन कौन से कॉर्डिनेट्स आते हैं, हाइड्रोस्फीयर में डिटेल से रीड करना, समझना. ओके, वीडियो को बार बार देखना. और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. ओके, टिल देन टेक केयर.